नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। आज के दिन देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि आज कुष्मांडा स्वरूप की पूजा करने से मां दुर्गा अपने भक्तों के सभी रोग शोक को दूर करती है और आयु और यश में वृद्धि करती है। नवरात्र को लेकर रांची के सभी पूजा पंडाल, मंदिर और घरों में लोग भक्ति भाव से देवी की आराधना कर रहे हैं। नवरात्रि को लेकर मंदिरों में भी विशेष पूजा और आरती की जा रही है। दुर्गा मंदिर में सुबह से ही भक्तजन माता के अलग अलग रूपों की पूजा कर रहे हैं। वाराणसी से रांची आए आचार्य कमलेश कुमार पांडे ने कहा कि शारदीय नवरात्र के दौरान आज का दिन बहुत ही शुभ प्रदान करने वाला होता है। अष्टभुजा देवी के स्वरूप की पूजा आराधना करने से भक्तों के भय का नाश होता है। आज शरद नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ कुष्मांडा के रूप में विराजमान हैं। कुष्मांडा माँ की उपासना करने से सभी के रोग दोष, संकट, बाधा इत्यादि का निवारण होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसलिए माँ भगवती की जो भी उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए बड़े श्रद्धा से माँ भगवती का पूजन और पाठ करना चाहिए। चतुर्थ दिन से नवरात्रि का जो पर्वण होता है, माँ कुष्मांडा के रूप में माँ भगवती की स्थापना होती है। माँ भगवती यहाँ विराजमान होती हैं और सभी के रोग दारिद्र्य इत्यादि दूर करने की आज की शक्ति है। इधर जिले के आदित्यपुर टाइप स्थित सिंहभूम बॉयज क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में आयोजित दुर्गा पूजा के मौके पर बनाए गए भव्य पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। काठमांडू के बौद्ध मंदिर स्वरूप के पंडाल को बड़े ही आकर्षक तरीके से कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन पंडाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। इससे पूर्व सिंहभूम बॉयज क्रिकेट क्लब द्वारा तैयार किए गए दुर्गा पूजा पंडाल का पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उनके साथ फायर ब्रिगेड के पूर्व डीआईजी दीपक सिन्हा, आदित्यपुर उद्यमी संगठन एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, भाजपा नेता गणेश महाली, सिंहभूम बॉयज क्रिकेट क्लब के मुख्य संरक्षक मनोज सिंह, विमल सिंह, पूजा कमेटी के अध्यक्ष दिनेश सिंह उर्फ बबलू सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने अपने संबोधन में क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिला समेत राज्य में मां दुर्गा की असीम कृपा बरसे और चारों तरफ सुख समृद्धि शांति हो। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन करने से आपसी मेल बढ़ता है और पौराणिक रीति रिवाज का भी संरक्षण होता है। इस दौरान इन्होंने यहाँ तैयार किए गए दुर्गा पूजा पंडाल की जमकर सराहना की। ये पंडाल लकड़ी और प्लाईवुड से तैयार किया गया है। इधर आदित्यपुर ओल्ड एम टाइप मैदान स्थित प्रवीण सिंह सेवा संस्थान द्वारा बनवाए गए भव्य और आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल को देखने के लिए कलश स्थापना के दिन से ही दर्शकों की आवाजाही शुरू हो गई। महासप्तमी के दिन से होने वाली भारी भीड़ से बचने के लिए लोग कलश स्थापना के दिन से ही पंडाल की भव्यता देखने पहुंचने लगे हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही दर्शकों की आवाजाही शुरू हो गई है। शाम ढलने के साथ दर्शकों की संख्या भी बढ़ने लगती है। हालांकि सीमित संख्या की वजह से अभी दर्शक आराम से पूजा पंडाल का अवलोकन कर रहे हैं। आगंतुक दर्शक पूजा पंडाल का दर्शन करने के साथ साथ वहां प्रतिदिन संध्या समय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। इस बार यहां श्रद्धालु दुर्गोत्सव का आनंद पूरे 10 दिनों तक उठा सकते हैं।
पूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह स्वयं भी मौजूद रहते हैं और पूरे गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। इस वर्ष पूजा कमेटी पूजा आयोजन की गोल्डन जुबली मना रही है। यहाँ 1973 में दुर्गा पूजा समारोह के आयोजन की शुरुआत की गई थी। उल्लेखनीय है कि एम टाइप मैदान का दुर्गा पूजा महोत्सव कोल्हान ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बड़े पूजा आयोजन में प्रमुख स्थान रखता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा समाहर न्यायालय के सभा कक्ष में मंगलवार को अनुश्रवण क्रियान्वयन समिति की एक बैठक संपन्न हुई। ये बैठक भारत सरकार के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान जनहित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिससे कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और गाँव का विकास हो सके। मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में राज्य की महिला बाल विकास मंत्री जोभा मांझी, सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा, चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू के साथ खरसवा विधायक दशरथ गागराई मौजूद थे। काफी लंबी चली इस बैठक में सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ योजनाओं को लाभुकों तक 100% पहुंचाने पर बल दिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि बैठक में जनहित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं ताकि जनता को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। बैठक में बिजली की समस्या पर मुख्य रूप से जोर दिया गया और जहां भी बिजली नहीं पहुंची है वहां तेजी से काम कर बिजली पहुंचाने का निर्देश दिया गया। प्राक्कलन बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखने को कहा गया है कि कहां-कहां ट्रांसफार्मर खराब है और कहां तार नहीं लगे हैं, इन सब पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अर्जुन मुंडा ने माना कि हर घर जल नल योजना, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी भारी कमी है, जिसे सुधारना जरूरी है। आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी गांव में कैसे आवास बने, इसको लेकर भी सभी विभागों को उनके द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिया गया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि अभी जिले में कई लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है। ऐसे वंचित लोगों का कार्ड बनाने का भी लक्ष्य संबंधित अधिकारी को दिया गया है। वहीं चक्रधरपुर रांची मुख्य मार्ग NH 75 पर नकटी गांव पुलिया के समीप तेज रफ्तार वाहन के धक्के से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। इस बीच घायल युवक सड़क में पड़ा रहा। वहीं रांची से वापस लौट रहे भाजपा नेता अनिल बोत्रा की नजर घायल युवक पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने तत्काल कराईकेला थाना को सूचित किया। सूचना मिलते ही कराईकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को एम्बुलेंस द्वारा चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक बंदगांव प्रखंड अंतर्गत भरनडीहा गांव निवासी साहू गागराई शाम करीब 7 बजे सड़क किनारे टहल रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे पीछे से धक्का मार दिया और फरार हो गया। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर धनु मांझी ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर धनु मांझी ने बताया कि सड़क दुर्घटना से घायल साहू गागराई को गंभीर चोट लगी है। उसके मुंह का जबड़ा पूरी तरह टूट गया है, साथ ही बायां हाथ भी पूरी तरह टूट गया है। इसके अलावा शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। इधर घटना के बाद परिजनों को भी सूचित किया गया है। मालूम हो कि साहू गागराई के माता पिता का निधन हो चुका है। साहू गागराई की पत्नी 8 माह की गर्भवती है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में सिमरता मधुपुर गांव के ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर उनके हक के राशन में कटौती कर सरकारी अनाज की कालाबाजारी कर रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने मनोहरपुर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया है और मनोहरपुर बीडीओ को मांग पत्र सौंपकर भ्रष्ट राशन डीलर अशोक सोरेन को हटाने की मांग की, साथ ही उस पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर अशोक सोरेन राशन में मनमाना रवैया अपनाता है। ग्रामीणों ने बताया कि वह मनमाने तरीके से राशन में कटौती करता है। किसी को 50 किलो राशन में 30 किलो दिया गया तो किसी को 35 किलो राशन में 23 किलो दिया गया।
ग्रीन कार्ड धारकों के राशन में भी जमकर धांधली की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रीन कार्ड धारी का राशन 5 किलो की पैकेट में आता है। राशन डीलर अशोक सोरेन उस पैकेट को फाड़कर 4 किलो राशन देता है। कहता है कि इसी प्रकार से राशन आ रहा है, जबकि ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने मनोहरपुर के बीडीओ शक्ति कुंज पांडे से मुलाकात की और डीलर को हटाने और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीडीओ ने इस बाबत उनकी मांगों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि जब तक नया डीलर नहीं आ जाता है तब तक दूसरे राशन डीलर के यहां टैग कर कार्ड धारकों को राशन दिया जाए। पूरा निकालना है ना, हम लोग बोले उसको लेना है भाई, अब पूरा दे दिए। उनका मामला हम लोग का अगला महीना का 50 किलो देना था, 30 किलो मिला। 2 महीना का रसीद निकल। हाँ, तो 50 किलो जगह में 20 किलो काट रहा है और इस महीना का 25 किलो जगह में 20 किलो दे रहा है। अभी नहीं लिए हैं, 5 किलो काट रहा है, 5 आदमी का 5 किलो। मामला है राशन का। हम लोग का राशन 1 महीना लिखता है कार्ड में, 2 महीना का और 1 महीना का राशन देता है। अच्छा। और वो तो अगले महीना हो या इस महीना भी एक आदमी का 6 किलो करके काट रहा है राशन। 1 महीना का राशन दे रहा है, एक आदमी को 6 किलो करके काट रहा है। हाँ, वो लोग आए इसीलिए हम लोग को राशन डीलर को पूछने से बोलता है वो लोग से हमको कम राशन दिया है, तो आज मिल रहा है बकरे कम राशन मिल रहा है, इसीलिए हम लोग वो लोग आए हैं कि हम लोग क्यों कम राशन हम लोग को दे रहा है। हम लोग का पूरा कार्डधारी है, 400 कार्डधारी है हम। पूजा त्योहार के मौसम में चक्रधरपुर रेल मंडल के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने टाटा से राउरकेला के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। काफी दिनों से रेल यात्री टाटा से राउरकेला के बीच ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ टाटा राउरकेला ही नहीं बल्कि बादाम पहाड़, रायरंगपुर जैसे पिछड़े स्टेशन को भी रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाली 3 जोड़ी अन्य ट्रेनों की भी घोषणा रेलवे ने कर दी है। इन सभी नई ट्रेनों का परिचालन बहुत जल्द होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इन 4 जोड़ी नई ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की गई है। मालूम रहे कि उड़ीसा के रायरंगपुर में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निवास स्थल है। रेल कनेक्टिविटी को लेकर ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही रेलवे क्षेत्र को रेल कनेक्टिविटी से सुदृढ़ करने की कवायद में लगी हुई थी, जो पूरी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि पूजा त्योहार के इस मौसम में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल पिछड़े इलाके के लोगों को रेलवे द्वारा 4 ट्रेनों का तोहफा मिलने जा रहा है। इन 4 नई ट्रेनों के परिचालन की खबर से ही चक्रधरपुर रेल मंडल में खुशी की लहर दौड़ गई है। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों के परिचालन से पिछड़े इलाकों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, आदिवासी क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी और आकांक्षी जिलों को रेलवे की अतिरिक्त कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर, राउरकेला, बंडामुंडा, झारसुगड़ा, डोंगवापोशी एवं चक्रधरपुर सहित अन्य स्टेशनों में कार्यरत करीब 19,000 नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों को दुर्गा पूजा से पहले 78 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के तौर पर 17,951 रुपए मिलेगा। बोनस की घोषणा केंद्र कमेटी की बैठक के तुरंत बाद कर दी गई है। चक्रधरपुर रेल मंडल में 48 घंटे के भीतर रेल कर्मियों के खाते में आरटीजीएस प्रणाली के तहत बोनस के पैसे जमा हो जाएंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल में कार्यरत 19,000 रेल कर्मियों के बीच करीब 35 करोड़ रुपए बोनस के रूप में दिए जाएंगे। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 7वां वेतनमान लागू होने के कारण इस वर्ष 7,000 रुपए का सीलिंग के अनुसार रेल कर्मियों को बोनस का भुगतान किया जाएगा। रेलवे की माने तो रेल कर्मियों को एक दिन का 230 रुपए 14 पैसे बोनस के रूप में दिए जाएंगे। इस अनुसार 78 दिनों का बोनस 17,950 रुपए 92 पैसा होता है। ऐसे में रेल कर्मियों को 17,951 रुपए बोनस के रूप में मिलेगा। वहीं मंडल के पर्सनल विभाग में आईपास सिस्टम में बोनस के पैसों का डाटा फीड कर रखा है। जैसे ही आदेश मिलेगा, आरटीजीएस सिस्टम के जरिए रेल कर्मियों के खाते में बोनस का पैसा मिनटों में जमा हो जाएंगे।
वहीं जमशेदपुर के सोनारे स्थित दयानंद आयुर्वेदिक कन्या उच्च विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा बच्चों को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की गई। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रजनीश कुमार मौजूद थे। उनके अलावा स्कूल के शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष, स्कूल की छात्राएं और अभिभावक मौजूद थे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों और अभिभावकों के बीच एक दूरी बन गई है, जिसकी वजह से उनको गुण को जाने बगैर अपनी इच्छा थोपी जा रही है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। वहीं स्कूल की अध्यक्षा जीनू चंदेल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के अंदर की कला को निखारना है। साथ ही वर्तमान परिवेश में संस्कार देना भी स्कूल का मुख्य उद्देश्य है, जिसे लेकर अपने अपने वर्ग में अव्वल लाए बच्चों को पुरस्कृत कर आगे और बेहतर करने के लिए हौसला अफजाई की गई। वहीं इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। और सरायकेला खरसावां जिला चेस एसोसिएशन को 36वें नेशनल अंडर 9 बॉयज एवं गर्ल्स प्रतियोगिता के आयोजन की मेजबानी प्राप्त हुई है। आगामी 2 से 8 नवंबर तक सरायकेला जिले के चांडिल स्थित वेब इंटरनेशनल रिसोर्ट में प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसे लेकर जिला संगठन द्वारा प्रतियोगिता के पोस्टर की लॉन्चिंग की गई। सरायकेला जिला चेस एसोसिएशन द्वारा 36वें नेशनल अंडर 9 चेस प्रतियोगिता की मेजबानी को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। संगठन द्वारा प्रतियोगिता प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आदित्यपुर स्थित जियाडा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता का पोस्टर लॉन्चिंग किया गया। इस मौके पर संगठन के संरक्षक सह जियाडा के प्रबंध निर्देशक प्रेम रंजन, संरक्षक शंभुनाथ सिंह, चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार, प्रतियोगिता के निदेशक नंद कुमार सिंह, महासचिव विनोद सिंह, सचिव अजय कुमार द्वारा संयुक्त रूप से पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया जाएगा। 7 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से 600 से भी अधिक प्रतिभागी बच्चे शामिल होंगे। वहीं सरायकेला जिला चेस एसोसिएशन को वाइल्ड कार्ड एंट्री अधिकार प्राप्त होगा, जिससे स्थानीय प्रतिभागी सीधे प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे। झारखंड में आयोजित हो रहे इस 36वें नेशनल अंडर 9 चेस प्रतियोगिता को झारखंड थीम पर सजाने का प्रयास किया गया है। इस प्रतियोगिता में शामिल सफल प्रतिभागी आगे एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे। 36वें अंडर 9 बॉयज़ एंड गर्ल चेस कंपटीशन के लिए जो नेशनल लेवल का है, उसके लिए पोस्टर अनवील करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिला शतरंज समिति जो है वो इसकी सारी तैयारियों की देखभाल कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से ये तैयारी चल रही है, हम एक सफल कार्यक्रम कराने में सक्षम होंगे। हमारी योजनाएं हैं फ्यूचर की, इस प्रोग्राम के बाद से जो फ्यूचर की योजनाएं हैं, वह योजनाएं हैं ये है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, उनके साथ मिलके हम लोग एक चेस स्कूल्स यहाँ पे स्टार्ट करें। जनजाति के बच्चों को लेके फ्रॉम द बिगनिंग, हमारे जो मैच होते हैं अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, तो हम उस लेवल से बच्चों को खड़ा करें, सो दैट कि आज से 5 साल 6 साल बाद यहाँ से भी ग्रैंड चैंपियन निकल सके। और वक्त तो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।